आरबीसी होती है हमारी, इनका काम यही है। ठीक, आप जान लो नीचे वाले जो हमारी आरबीसी है उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे फेफड़े से, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को बाइंड करे और हर सेल और हर टिश्यू तक पहुंचाए। समझ गए? ऑक्सीजन क्या है? प्राण वायु है, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, हमारा शरीर काय का बना है? सेल का बना है। और कोई भी सेल अगर अस्वस्थ रहेगा, आपको पेन होगा, दर्द महसूस होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा उस समय। तो कोई भी अगर जिंदा रहना चाहता है तो इससे लगावे। समझ गए ना? कहीं भी हाथ लिखो, स्विच हो, पेन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे अगर आप स्विच बोलो तो पेन होता है, पूरा हिल जाता है। समझ गए ना? तो सेल और टिश्यू जो हमारी है वहां तक ऑक्सीजन को पकड़ने का किसने किया? किसने किया? आरबीसी ने। ठीक, और आरबीसी को वहां तक धकेलने का काम किसने किया? एक पंप है जिसका नाम है हार्ट। लोग कहते हैं जी हमारा धड़कन तेज हो गया, हमारा धड़कन कम हो गया। ठीक क्यों हो जाता है? हमारे बहुत शरीर में बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन हमारी स्किन है ना? स्किन को कहीं भी टच करोगे पता हमें चल जाएगा आपको छू। समझ गए ना? तो सेंसरी ऑर्गन काम करता है कि कौन सा सेल, कौन सा टिश्यू कहाँ पे उसको पेन हो रहा है। ठीक, कभी कभी देखो जब चोट लगती है वहां पे काला पड़ जाता है। क्या होता है वहां पे? सेल जो होती है वहां पे वो डेड हो जाती है। और डेड कैसे होती है? क्योंकि जब चोट लगेगी, कहीं इंजरी होगी, तो इंजरी में क्या होता है? वो सप्लाई बंद हो जाती है, वहां की वेसल जो होती है वो टूट जाती है, फट जाती है। समझ गए ना? फ्रैक्चर हो जाती है। इसकी वजह से वो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाता है और हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो सेल हमारी क्या होती है? डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे वो स्कार टिश्यू में फैल जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई ना कि जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें एक पंप लगा होता है, उसी पंप का नाम होता है हार्ट। किसी का क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया कि सब इंसान के अंदर तो भी होता है, इसके माने आपने ध्यान से देखना होगा, इनका भी तो काम होता होगा। नीचे से ब्रेक आता है तो ये राइट हैंड में जाता है, उससे नीचे वाले वाल में जाता है, तो इधर क्यों नहीं जाता? इधर ये राइट लेफ्ट वाले इधर तो भूल जाता है। ऑक्सीजन का रखा है ना, इसमें जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। समझ गए ना? तो ये पंप जब करता है तो इधर से इधर ले जाता है। किसके लिए करता है? यहाँ पे ऑक्सीजन उसको मिल जाए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। और जहाँ से ऑक्सीजन को ले जाता है तो लेफ्ट हार्ट पे डालता है, और लेफ्ट हार्ट हमारा क्या करता है? उसकी सप्लाई देता है। किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू, ब्लड के थ्रू। समझ में आ गई बात? यही मैकेनिज्म हार्ट है। ठीक, अब एक बात ये जान लो कि हार्ट पंप कैसे करता है। हमने तो कहा भाई हम इंसान है, हमारे पास एक दिल है जो दिल धड़कता रहता है। समझ गए ना? एक ऐसे इसके पास भी होता है, दिल के पास एक दिल होता है, जब वो पंपिंग करता है तो धड़कने जो आवाज आती है ये आता है संभाल 1 2 3 4। ठीक, जब भी देखो एक बात ध्यान रखना, ये हमारा हार्ट है। ठीक, हार्ट का वाल्व जब ऐसे ओपन होता है तो ओपन होने में कोई आवाज नहीं आती। जब आ रही है नहीं आई, क्लोज पे, ओपन पे, क्लोज पे, ओपन पे, क्लोज पे। जब हमारी हार्ट की वाल्व जो है क्लोज होती है, क्यों? तो आवाज आती है, धड़कन की आवाज होती है, वो इसका नाम होता है साउंड फर्स्ट और साउंड सेकंड। लेकिन आरपीएम जो आरपीएम है, ठीक, इन दोनों के बीच का जो ये वाल्व क्लोज होता है, हार्ट का साउंड फर्स्ट, ठीक, उसका नाम होता है लव साउंड। सब में होता है लव साउंड। ठीक, जब ये दोनों बात हमारे समझ में है, उनसे
एक समुद्री वाल्व है, दूसरा एओर्टिक वाल्व है। कौन सी वाल्व है? एओर्टिक वाल्व है। इसको सेमी यूनर वाल्व बोलते हैं। ये जब क्लोज करते हैं तो S2 साउंड सुनाई देता है, इसको जब ठीक। हार्ट की आवाज कितने लोग पता है कैसी आती है? धक आती है। ये फिल्मों में देख के बताया जाता है। आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा या किसी के मुंह से सुना होगा कि हार्ट की आवाज ऐसे करती है, धक। हार्ट साउंड सर ने बताया लब 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 बहुत तरह के साउंड करता है। वो लबना या लोगी वाला या की डबल लब, ये नॉर्मल साउंड, समझ गए ना? अगर ये साउंड आ रहा है तो पेशेंट नॉर्मल, समझ गए ना? अगर कोई साउंड आ रही है, ये नॉर्मल साउंड है, लब लब। हाँ कोई और साउंड है तो डाल इसके लो। साथ में जैसे स्टेथो लगाते हैं डॉक्टर, दिल पे रखते हैं, तो वहां पे अगर दोनों साउंड सुनाई देंगे तो ठीक है, आपका धड़कन ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर उसमें कोई तीसरा और चौथा मरमर की आवाज कर रहा है, कर रहा है तो सर की आवाज से मैं एक शब्द निकाल रहा हूँ। सर ने एक मरमर की आवाज बताई, ठीक बेटा? अब मरमर को आप लोग नोट कर लीजिए। तो सर ने निकला हुआ मुंह से इसको हम मरमर की आवाज करे बेटा, मरमर नहीं होता है, ये एब्नॉर्मल साउंड है। हाँ ठीक, साउंड कर रहा है। ये एब्नॉर्मल साउंड है। नॉर्मल क्या था? लब 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 था, लब लब था, लब 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 लब। इस तरह की आवाज हार्ट की निकलती है। आप लोग कभी ध्यान से सुनना, लब 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 ऐसे होता है नॉर्मल। अगर कोई और उसमें आ जाए लब लब था, लब लब था, इस तरह की साउंड आती है। कभी देखना, अब कभी आपकी धड़कन बढ़े तो उसको सुनना कैसे बढ़ता है, क्या कहता है? कभी कम हो जाए, कभी इस तरह की बहुत सारी साउंड होती है। ये जान लो, ये बड़ी गहराई की बात है। इसको से सुनकर जब तक आप अपने दिल की आवाज को नहीं सुन पाओगे, तब तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। और जैसे मैं बता दूं, एक अच्छे डॉक्टर को बता दूंगा, ये आवाज नहीं पहचान पाते कौन सी आवाज है, समझ गए ना? वो S3 और S4 साउंड होता है, इसमें तरह तरह की आवाजें आती हैं। स्टेथो लगाने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि लब लब की आवाज आ रही है। लब लब तो नॉर्मल है, वो तो अगर आप शांत मन से बैठ जाओगे तब भी सुनाई देगा, ठीक? अच्छा, वो और साउंड जो आती है, या तो आर्टरी में हमारे ब्लड ट्रैवलिंग में कोई समस्या है, या हमारी कोई वाल्व खराब है, कभी जो वाल्व हमारी कनेक्शन नहीं कर हो रही है, स्लोस हो जाती है, स्टोसिस हो जाती है, तो इस तरह की आवाजें सुनाई देती है, ब्रूट साउंड, ठीक? कभी कभी हमारी जो आर्टरी होती है, उसमें जो ब्लड हमारे चलते हैं, कुछ कड़ों को लेके चलते हैं, बड़े बड़े कड़ होते हैं जो फास्ट ब्लड होते हैं, उसकी वजह से आवाज आती है। ये तो बहुत गहराई की बात है कि इतनी बड़ी आवाज हमने आपको बता दिया। इस आवाज को निकालना मुमकिन है, समझ गए? तब ट्राई करना इस चीज को, लेकिन करना बहुत आसान। करना आसान ये है, पहले आप अपने दिल की आवाज सुनो, दूसरे की नहीं। अगर अपनी आवाज ठीक से सुन लिया तो सारी आवाजें सुनाई देंगी। अच्छा, नॉर्मल जो हार्ट हमारा होता है, आज बताते हैं आप लोगों को, जो नॉर्मल हार्ट का हमारे रिदम होता है, ठीक? अब ये सीधी को होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता है? समझ गए? जितने सीधा हो गया उतने बड़े थे। टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? ये सब पूछते नहीं हो, इसलिए बुलाया है। घरे लाओ कोई वैसे तो नहीं रहा, अभी हमने पूछा कि दिल का दिल किसे बोलते हैं, किसी ने नहीं बताया। दिल का दिल पूछिए, ये लोग 7 बजे आ जाते थे यहाँ, 7:30 में तब भी खड़ा था। इंसान के पास दिल, साइकिल लेके, दिल के पास भी तो दिल होगा। आज कार से आए तो साइकिल ये साथ थे। दिल का क्या? ऐसे तुम लोग दिल के इमेज दिल का नाम निकाल है के ऐसे रहे। मोड़, साइनोएड्रियल नोट करो, इसे दिल का दिल, वही दिल को हमारे पेट से पहुंचाता है, वही, ठीक? हम लोग आर्टिफिशियल हार्ट लगाते हैं, इसमें कर, इसका नाम होता है पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर। शांति बनाइए तो कुछ समझ पाएंगे। ये दिल का दिल है, ठीक? अब किसी की दिल अगर टूट जाए, किसी की दिल अगर टूट जाए, तो दिल को
को हम लोग लगा देते हैं पेसीमेकर, तार डाल देते हैं दिल में और उसमें हमारा हार्ट चल जाता है। समझ सर ऐसे लोग और उसका भी वीडियो है, उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है, न्यूज का भी है और उस पे यूट्यूब पे भी है। बहुत सारे पेशेंट को हमने यूट्यूब लगाया हुआ है। हार्ट वाले को तुरंत भेजिए हॉस्पिटल। अगर किसी की हार्ट गिरने का और अगर आप हमारे पास 1 से 3 मिनट के भीतर अगर आप आ गए तो आप जीवित हो। आपकी पूरी दुनिया में जो लड़की पड़ती है मौत हो जाती है उसका क्या नाम जो दानिश की बहन। लेकिन अगर आप मरते मरते हमारे पास अगर हम अंतिम सांस आसिफा के बड़े भाई जो है धड़कन धड़की साथ हो अगर हमारे पास आ गए तो हम तुरंत लगा देंगे नेचुरल पेसमेकर। अब जो दानिश लड़के के भाई बड़े थे उनका कुछ नाम था, आप लोगों के साथ थे लगभग, वो भी मैथ के लिए थे। उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। उनकी बहन इस समय इसमें पढ़ती है। हाँ, और अगर थोड़ा सा उनको बचाया जाता है इस तरीके से बच जाते हो। इन्हीं की क्लास सब काम हम करते हैं। नाम नहीं याद है हमको, हार्ट अटैक जो आपका बता देते हैं, हार्ट अटैक का मैकेनिज्म क्या है लोग तो पहले तो ये जानना जरूरी है। तो कुछ चीजें ऐसा है कि आप लोग भी जानो, क्योंकि बायोलॉजी का लेने का मतलब ये होता है कि आप आधा डॉक्टर ऐसे हो। ये लड़का देखिए बायोलॉजी लेते हैं ये आप लोगों के साथ था, मैथ का इसको पढ़ाए हैं। ये दो बहनों एक भाई को 4-5 लोगों को पढ़ाए, ऐसा के भाई बहन तो इसमें पढ़ रही है। इसका भाई दानिश भी अब डॉक्टर हो जाएंगे, वो भी डिग्री फाइनल होने वाली है। ये लड़का इस दुनिया में नहीं है। सुनो हम कुछ चीजें ऐसे बता देते हैं। और हार्ट अटैक से ही डेथ हुई है। डॉक्टर इश्तियाक साहब की गाड़ी से उसको एक पांडे के हॉस्पिटल में भेजे, रातों रात नहीं बचा पाए। नहीं बचा, तुरंत एंजियोग्राफी जो प्लास्टिक। तो हम कुछ चीजें ऐसे जानना बहुत जरूरी है। हम कुछ चीजें ऐसे बताते हैं। अगर बच्चों को अगर ये बात याद है तो किसी की जिंदगी हम देखो पहले 2 बात समझो। 2 बात क्या है जानिए हार्ट के बारे में किसी एक बात तो ये है कि किसी की जिंदगी लेना बहुत आसान होता है। कितना आसान होता है? बहुत आसान। किसी के ऊपर चढ़ा दो गाड़ी वाड़ी है, या किसी गैर गिरा दो, या किसी फांसी पर लगा दो, मारने की तरीके मारना बहुत आसान है, समझ गए ना? लेकिन जिंदा करना बहुत मुश्किल काम है। जब हम लोग किसी मरीज को जब बचा लेते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमने अपनी नई जीवन पा लिया और हमने भगवान को एक जिंदगी बचाता हूँ तो निकलता है डॉक्टर साहब क्योंकि जीवन लेना गलत दवाइयों से भी जीवन चली जाती है। ठीक, गलत तरीके से बहुत जगह जाने जा रहे हैं आपको पता है, लेकिन जीवन देना बचा लेना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मतलब भगवान भी नहीं कर पाते थे और मंदिर में आप ले जाइए नहीं बचा पाएंगे, लेकिन डॉक्टर के पास तो बचा लेगा। टाइम से अगर आप पहुंच गए तो बच जाएगा। तो जिंदगी को बचा लेना कितना अहम हो गया। अगर नहीं बचा तो दोबारा जीवन में उससे आपको मुलाकात नहीं होगी। बचा लेंगे तो जिंदगी पर आपका जो गुलाम हो जाएगा और आपको ही मरेगा, सब कुछ ईश्वर मरेगा। कुछ हम टिप्स बता देते हैं कि किसी की हालत में आप जान कैसे बचें। उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे हार्ट की जो गति है नॉर्मल, हार्ट की नॉर्मल गति किसी को पता है कितना होता है? बोलो उसको पता बताओ। 72 से 80 एक आवाज आई। नेक्स्ट आप बताओ आपका बताओ बताओ तो बता सकता है क्या? हमारे हृदय की गति कितनी होती है? हार्ट का रेट कितना होता है? 60 से कितना होता है? 60 हिम्मत बना के बोलो यार, तुम बोल रहे हो लेकिन पूरी बात मन से नहीं बोल रहे। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ये बताओ। कितना? ठीक, लेकिन हमने नॉर्मल पूछा। किसी का मान लेते हैं 17 घंटा तो क्या होगा? आपने बात का नॉर्मल बताया ना, हम मान लेते किसी का 17 घंटा तो क्या मतलब? या किसी का 80 धड़क गया, किसी का 60 धड़क गया, तो क्या होगा? एक वैल्यू है अपने बॉडी। क्या है? वैल्यू। वैल्यू क्या है?
60 से 100 क्या है? अगर इतनी बार धड़कन रहा है ये नॉर्मल क्या है? नॉर्मल वैल्यू पता कर लेता, समझ लेता 60 से 72 जो आपका एवरेज है, 72 है क्या हमेशा एवरेज में पढ़ा जाता है, ये एवरेज है ठीक। 60 से 100 हृदय की गति नॉर्मल होता है। अब अगर किसी की गति 60 से कम हो जाए तो समस्या है, समझ गए ना? तो दिक्कत है, तो बोलते हैं कम होने को ब्रेडी कार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेडी कार्डिया। समझ गए ना? ये अगर 100 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? टैकी कार्डिया होगा। क्या होगा? टैकी कार्डिया तो हमारा धड़कन बढ़ गया ठीक। इस बीच में अगर किसी का है तो वो नॉर्मल, इससे कम या ज्यादा है तो समस्या है। इससे कम होने पर पेशेंट हार्ट ब्लॉक में जाएगा तो उसको जरूरत पड़ेगी नेचुरल पेसमेकर की ठीक। ये हमारे कैसे पता करते हैं डॉक्टर की मतलब इसको क्या है ठीक। इससे पहले भी जो है नॉर्मल जो हमारी ईसीजी का वेव चलता है ये चलता है ठीक बेटा। देखा कभी टीवी में ऐसे बनाओ देखो। अभी हमने एट्रियम और वेंट्रिकल की बात की ठीक। जब हमारी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये चीज बन के आता है, इसका नाम होता है पी वेव। क्या होता है? पी वेव। और ये होता है क्यू आर और एस ठीक। ये तीनों मिलाकर के कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। जब हमारी वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये चीज बन जाता है, समझ गए ना? और ये जो पी वेव बनता है ये जब बनता है जब हमारा हार्ट के बाद रिलैक्स हो जाता है। 3 रोल होते हैं, एक कंट्रैक्शन का, एट्रियम का, दूसरा वेंट्रिकल का और तीसरा रिलैक्सेशन का। जो रिलैक्सेशन में आता है वो पी वेव आता है। अगर इतनी चीजें हमारे ईसीजी में जब भी पेन होता है, चेस्ट में दर्द होता है हमारे, तो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर कहता है पहले ईसीजी कराओ। ईसीजी में क्या देखता है? ये देखता है ईसीजी का जो ग्राफ है उस ग्राफ में आपकी एट्रियम ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वसीम सर के बड़े भाई उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हुई 1 महीना हुआ। और अगर अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचते तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक हार्ट का अस्पताल यहां खोलिए। हां ऐसी बात रहेगा तो आशीर्वाद में 24 घंटा है। मैं आशीर्वाद 24 घंटे देता रहता सोता हूं। इस समझो भी ऐसे काम आराम कोई